नया साल आने वाला मेरे दोस्त और नए कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई बांटने वाला है, उनमें शामिल करने वाला है 21 तारीख को, यानी दिसंबर 21 को एपेक्स काउंसिल की बैठक है। यानी बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर 2022 को। और तब कुछ खिलाड़ी यानी बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लिस्ट होती है, सूची होती है, उसको रिन्यू किया जाएगा। अब इसमें से कुछ सीनियर खिलाड़ियों का पत्ता कटेगा और कुछ युवा खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, और वो ही नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब कौन से खिलाड़ी इन द फोरफ्रंट हैं और कौन से खिलाड़ी पीछे चले गए हैं। बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको स्पोर्ट्स चैट के इस खास स्पेशल एपिसोड में हम ये पूरी कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले जो नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है उसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट की रकम भी मैं बताऊंगा, कैसे एक जो खिलाड़ी है उसके पास क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से वो अपने जो पैसे हैं, जो सैलरी है वो एक खिलाड़ी को मिलती है, और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में किस किस ग्रेड में कितने ग्रेड्स हैं, कितने पैसे मिलते हैं। चलिए अब टू द पॉइंट, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव इसमें सबसे आगे हैं। जैसा कि आप यहां पर इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो हैं उनको प्रमोशन मिलना तय है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो हैं अभी तो फिलहाल सी ग्रेड सी में है, और वहां से फिर उनको जंप मिल सकता है, यानी कि वो ग्रेड बी तक में आ सकते हैं। इस साल की शुरुआत में हार्दिक पांड्या को डिमोट कर दिया गया था, और क्योंकि वो इंजर्ड थे, वो नहीं खेल रहे थे, तो उनको ग्रेड सी में डाल दिया गया था बी से। तो उनको एक बार फिर से ग्रेड सी से ग्रेड बी में डाला जा सकता है। उनका प्रमोशन होगा क्योंकि वो कप्तान बनने जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो एक स्टेप और आगे निकल जाएं। शुभमन गिल वो आपको अब ग्रेड में ऊपर दिखाई देंगे। ईशान किशन, उनका प्रमोशन होना लगभग तय नजर आता है, यानी कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आ सकते हैं अपने इस दोहरे शतक की पारी के बाद। और ऐसे में जो नाम है जैसे कि ईशांत शर्मा जो कि आउट ऑफ फेवर हो गए हैं, अजिंक्य रहाणे जो कि मुझे लगता है कि उन पर भी सवालिया निशान है, और वो ये दोनों नाम जो हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से हट जाएंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे में शिखर धवन जो है, क्या वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में बने रहेंगे, क्योंकि यही तय करेगा कि मेरे भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपका जो करियर है आगे, वो बढ़ता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे। ये सब कुछ निर्भर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको जो चार तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये चार बीसीसीआई के ग्रेड्स हैं, यानी कि सबसे ऊपर होता है ग्रेड ए प्लस, जिसमें 7 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसका अनुबंध किया जाता है तो। नंबर 2 पर होता है ग्रेड ए, जिसके लिए एक खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं इस करार के तहत। नंबर 3 पर आता है ग्रेड बी, जिसके लिए 3 करोड़ रुपया एक खिलाड़ी को दिया जाता है। नंबर 4 पर आता है ग्रेड सी, जैसे कि 1 करोड़ रुपया उसको मिलता है। अब ऐसे में जो अभी 2022 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेरे दोस्त, उसमें मैं आपको बता दूं कि ग्रेड जो सी है उसमें ग्रेड सी में बहुत से नाम आपको नजर आएंगे, यानी ग्रेड सी में आपको ये सारे नाम अभी जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है 2022 का, उसमें आपको ये सारे नाम नजर आएंगे। यानी ग्रेड सी में अभी सूर्य कुमार यादव हैं, उमेश यादव हैं, भुवी हैं, हनुमा विहारी, हार्दिक पांड्या को डिमोट किया गया था इस साल, और फिर वॉशी सुंदर हैं, दीपक चहर, शुभमन गिल, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, रिद्धिमान साहा भी अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि जब तक उन्हें बाहर किया गया तब तक उनका नाम था। तो रिद्धिमान साहा बाहर होंगे यहां से। मयंक अग्रवाल, क्या मयंक अग्रवाल भी ग्रेड सी के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होंगे, क्योंकि इस साल वैसे ही 30 खिलाड़ियों के साथ इससे पहले यानी 2021 में बीसीसीआई ने अनुबंध किया था, और वहां से 2022 में 27 खिलाड़ियों के साथ किया, यानी 3 खिलाड़ी कम किए गए। अब यहां से जो ग्रेड सी आप देखते हैं, इसमें जो सवालिया निशान है, देखिए हनुमा विहारी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से गायब हो गए हैं,
तो ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन यहां पर आपको मयंक अग्रवाल, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल है। रिद्धिमान साहा नहीं होने जा रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, ये मैं आपको शो शॉर्ट बता दे रहा हूं। युजवेंद्र चहल हैं। शिखर धवन क्या होंगे, क्या शिखर धवन का अब हो गया टाइम, यह देखना होगा ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद। और इस ग्रेड में ईशान किशन का आना लगभग तय मानिए आप कि ईशान किशन इस ग्रेड में आपको दिखाई देंगे। वॉशी हैं ही, दीपक चहर हैं ही, उमरान मलिक, क्या उनकी एंट्री होगी ग्रेड सी में, यह हमें देखना होगा। अर्शदीप सिंह, उनकी एंट्री हो सकती है ग्रेड सी में। तो ये सारे नाम हैं जो आपको ग्रेड सी में एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। और रिद्धिमान साहा, मयंक अग्रवाल पर भी गाज गिर सकती है। शिखर धवन, क्या वो रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सारे नाम, फिर हनुमा विहारी, उनका कोई लता पता ही नहीं लग रहा बेचारे, वो तो अच्छी पारियां खेलते थे लेकिन वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं लग रहा है आंध्रा के। वो भी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे, यानी बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है। लेकिन अब ग्रेड बी की बात करते हैं। ग्रेड बी में क्या होगा, ये अभी मौजूदा ग्रेड बी के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों पर अगर आप नजर डालेंगे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे सीधा आउट होंगे, उन्हें कोई करार नहीं मिलने जा रहा है। अक्षर पटेल इसमें हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा इस ग्रेड से, ग्रेड बी से आउट हो जाएंगे, यानी ये दो खिलाड़ी जाएंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि उनकी जंप होगी। शुभमन गिल ग्रेड सी से ग्रेड बी में आ सकते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको जंप मिल सकता है। क्या वॉशिंगटन सुंदर को भी जंप मिलेगा, देखना होगा। तो ये ग्रेड बी के खिलाड़ी हैं अभी मौजूदा दौर के। ग्रेड ए और ग्रेड ए प्लस, यानी कि 5 करोड़ और 7 करोड़ का जो अनुबंध होता है, वो खिलाड़ी कौन है आप देख सकते हैं। ग्रेड ए में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, केएल राहुल, मोहम्मद शमी अभी ग्रेड ए में हैं। तो क्या मोहम्मद शमी ग्रेड ए में बरकरार रहेंगे, क्योंकि वो वनडे वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, मुझे लगता है कि वो बरकरार रहने चाहिए। ऋषभ पंत अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बरकरार रहने चाहिए। केएल राहुल, क्या उनका प्रमोशन होगा और वो ग्रेड ए प्लस में आ जाएंगे, ये देखना होगा। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, क्या उनका डिमोशन हो सकता है, क्या वो नीचे आ सकते हैं। और चेतेश्वर पुजारा, क्या ग्रेड बी से ग्रेड ए में आ सकते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि सौराष्ट्र अभी थोड़ा सा वहां से खिलाड़ी जो है वो दमदार नजर आ रहे हैं मुझे। ग्रेड ए प्लस, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, तो इसमें क्या केएल राहुल की एंट्री होने वाली है, ये देखना होगा। और रविंद्र जडेजा, क्या वो भी ग्रेड ए में आएंगे। अब तो जो भी सिनारियो है जो बदला है, तो ये फिलहाल ग्रेड ए प्लस, और मैंने सारे ग्रेड्स की कहानी आपको सुना दी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना मेरे दोस्त, वो ये है कि आप ये देखिए कि मैंने जैसा आपको बताया कि ये 7 करोड़ रुपया जैसे कि एक जो ग्रेड ए प्लस वाला खिलाड़ी है उसको मिलता है। उसके बाद जैसे आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं, इन तीनों से पर मैच आपको पैसा मिलता है। यानी टेस्ट क्रिकेट का एक टेस्ट का आपको 15 लाख रुपया मिलता है, वनडे का 6 लाख रुपया मिलता है, और T20 का 3 लाख रुपया पर मैच मिलता है। यह खिलाड़ी का पैसा, सैलरीज जो है वो कैसे कैसे आती हैं, करार से, कॉन्ट्रैक्ट से, फिर आपकी जो मैचेस आप खेलते हैं उससे मैच सैलरी, और उसके बाद फिर आपको बोनसेस मिलते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट से सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो ये 4 आयाम होते हैं जहां से खिलाड़ी को पैसा आता है। लेकिन बोनसेस से क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक मैच में कोई फीट अचीव किया, जैसे कि 10 विकेट किसी ने लिया, तो उसको 7 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। उस खिलाड़ी को डबल सेंचुरी दी कि टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में या कहीं पर भी, तो 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेंचुरी अगर की तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 5 विकेट हॉल लिया तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बोनसेस हैं जो बीसीसीआई देता है। तो आपको क्या लगता है, आपको कैसी लगी ये खबर, ये तुरंत हमें बताइए। और आपको क्या लगता है कि कोई और खिलाड़ी भी है जो इस श्रेणी में शामिल हो सकता है, कौन से खिलाड़ी को कहां होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में, हूं शशांक सिंह, नमस्कार।